जय सिया राम। कैसे हो बच्चों? वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। मैं हूं आपका झा सर और मैं ई पैडागॉग मैथ में आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। 1.6 एक्सरसाइज करने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम जान लेते हैं। बेटा ये प्रॉपर्टीज जो आपको बताने जा रहा हूं मैं, ये प्रॉपर्टीज आपके आज के लिए और आने वाले क्लासेस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है। इस प्रॉपर्टीज को मैं याद करने के लिए एक ट्विन में कहूंगा कि आप इस टोन में जिसको जो है आप इसको पढ़ो तो ये चीजें आपके लिए आसान होगा। पहली चीज क्या है, इन दो चीजों को आप एक साथ रखो। ये दोनों चीजें जो हैं इसको आप एक साथ रखो। कभी भी अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। जैसे 2 to the power 3 है हमारा, ओके, इंटू 2 to the power 5 है, तो इसके बेसिस क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 5 + 3 8 हो जाएगा। आप इससे ज्यादा भी नंबर ले सकते हो, किसी और को भी ले, जैसे 5 to the power 7 इंटू 5 to the power -2 इंटू 5 to the power 9, तो इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो इसको हमने माइनस लगा दिया, ये प्लस का 9, और जो भी है 9 और 7 -2 क्या हो जाएगा आपका -5 + 9, 5 की पावर ये हो जाएगी आपकी 4। तो आप माइनस है प्लस रहे, आप कुछ भी रहे, अगर बेसिस सेम है तो उनके पावर क्या करोगे, आप आपस में उनको ऐड कर दोगे। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यू कैन से कि अगर पावर आपका सेम है तो बेस जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कैसे टोन में आप इसको याद रखोगे कि सर बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अगर हम लिख दें 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि पावर हमारा सेम है। ओके, ये क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ये ब्रैकेट के साथ हमारा पावर में कुछ इस फॉर्म में रहे तो ये a की पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये a की पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल देख लो, जैसे 3 है हमारा यहाँ पर और ये हमने 2 रखा और इसको फिर हमने 3 रखा, तो ये 3 to the power क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 = 6। मैथ के अंदर एक माइनर सी मिस्टेक्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। एक माइनर सी मिस्टेक देख लो, एक माइनर सा मिस्टेक और आप समझोगे यही चीज़ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितने का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप इसी चीज़ को लिख लो, इसे पहले मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए तो ये इस तरीके से अभी जो हमने पढ़े दो चीज़ें, पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई, बेस सेम हो तो पावर ऐड। ओके, अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने अभी आपको दिखाया था कि 3 to the power 2 और ये हमने इस तरीके से ब्रैकेट में इसको रखा, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बाय चांस अगर हम कहीं जल्दीबाजी में हैं और हम ऐसे कर दें 3 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो? ये ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा ब्रैकेट नहीं है, तो एक छोटी से ब्रैकेट की वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो इसे आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस डिफरेंस को भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्रैकेट होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे और अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो वो उतने टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो बेटा अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज भी हमारे लिए आसान है। अभी तक जो हमने देखा, बेस सेम है तो पावर ऐड, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, और अगर a की पावर p ब्रैकेट q है तो a to the power p इंटू q हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा, अगर इस फॉर्म में रहता है a to the power p अपॉन a to the power q, तो ये a to the power p - q हो जाता है। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं ये कैसे हुआ है। देखिए इस बात को आप समझिए, a to the power p है और a to the power q है। हम एक चीज़ जो पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने आपसे जिक्र किया होगा इस बात का कि अगर मान लीजिए किसी भी नंबर में जो पावर रहता है और अगर वो अपना पोजीशन चेंज करे, मतलब न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर में आ जाए, तो पावर का साइन जो होता है वो
चेंज हो जाता है, यानी a टू द पावर p इंटू a टू द पावर माइनस क्यू, ऐसा हम लिख सकते हैं। और फिर इसके जस्ट इसके सामने वाली प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कर सकते हैं, a टू द पावर p माइनस क्यू। तो क्या इस चीज को यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है ना, यही हमारा प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर डिवाइड में बेसिस सेम हो तो पावर उनके क्या हो जाते हैं, ऐसे माइनस हो जाते हैं। हाँ, इसलिए मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप फिक्स चीज को लेकर के चल रहे हो मैथमेटिक्स के अंदर, ओके, और वो चीजें अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देता है तो बच्चों आप ये सोचोगे कि मैं गया, है ना। लेकिन इसलिए मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि परिस्थितियां अगर बदल जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कभी भी कोई भी सिचुएशन बदल सकती है, तो अगर बदल जाए तो आप अपने डिसीजन को ऐसे बदल करके आप ट्रबल में नहीं पड़ो। तो देखो बेटा, अब जैसे मैं आपको ट्रबल में थोड़ा डालने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अगर मान लीजिए a की बाई p a टू द पावर माइनस क्यू, तो क्या फिर भी आप p माइनस क्यू लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि माइनस क्यू जो है ऊपर जाने पे यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। ओके, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, ये चीज भी हमने समझ लिया, हमें ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके की ये 4 प्रॉपर्टी जो हैं ये हमने देखा है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट में जो एक नीचे में गिवन प्रॉपर्टीज है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसलिए यहाँ पर आपको लोगों को ये बताना सही होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर ये कैसे हम इस चीज को लिखते हैं। देखिए a टू द पावर है हमारा m बाय n, ऐसा ही है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई n इंटू एम। जिस तरीके इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना बेटा, आप देखो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर जो हमने एक प्रॉपर्टीज आप, हाँ ये वाला प्रॉपर्टीज। अब यहाँ देखो ये 1 बाई एन है, तो अभी आपको बताया गया था कभी कि अगर a की पावर 1 बाई 2 है तो कहने का मतलब ये हो जाएगा रूट a। अगर a की पावर 1 बाई 3 है तो ये बन जाएगा हमारा 3 रूट a। ऐसा बना ना, ये इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं, बाहर रखेंगे, इसमें रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं, इसको हम बाहर कर देंगे तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा हमारा। तो बच्चों ये रहा बेटा। अब देखिए क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, n, और ये क्या हो गया हमारा n, क्या हो गया, और ये क्या हो गया हमारा m हो गया। तो ये फॉर्म आपको दिख गया, है ना, ये फॉर्म आपको दिख गया। अच्छा, क्या ये भी ठीक है? फिर आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, आप इसे कैसे लिख सकते हो? तो देखो मैं इसको भी इसमें आपको बदल के दिखाता हूं। जैसे a टू द पावर हमारा m बाई एन है, ठीक है बेटा, a टू द पावर m बाई एन है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको हमने यहां देखा, अब इसको हम यहां से यहां देखते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे करके हम इसको हमने 1 बाई n कर दिया। ओके, तो हम ये चले गए ना, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ से चल रहे हैं ना, इस चीज को लिंक जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर a रूट ऐसे n यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m। तो जो गिवन स्टेटमेंट है दोनों को आपको दिखा दिया गया है, तो इनके बेस पर ही हम क्या करेंगे, अपने 1.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज है बेटा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। बिना प्रॉपर्टीज के जाने हुए क्वेश्चन के अंदर जाना एक ऐसी चीज है कि बिना पैराशूट के माउंटेन के ऊपर से कूद जाना। तो ठीक है बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन है, हम उन प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा, अब देखिए आप प्रॉपर्टीज माइंड में रखिए, इसको हमें सिर्फ फाइंड करना है इसकी वैल्यू, और कि केवल अगर फाइंड लिखा हुआ है तो इस चीज़ का मतलब हो गया है कि आप उसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करो। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं 64 की पावर 1 बाई 2, है ना, सिंप्लीफाई करना, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम फैक्टराइज कर देते हैं। 2 से फैक्टराइज होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइम नंबरों से ही डिवाइड करना। ये हो गया हमारा 32, फिर 2 से किया 16, ये 2 से किया ये 8, फिर देन 2 से 4, फिर देन 2 से 2, देन 2 से 1। ओके, तो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसा आ गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 6 टाइम लिखेंगे, वैसे ये चीज़ें आप आगे धीरे से बहुत तेज़ी में समझ भी लोगे और कर भी लोगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको
दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, सबके पावर 1 1 है ना, तो बेसिस सेम है, तो पावर ऐड कर दिया। तो क्या मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 64 1/2 लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो ये कैंसिल जब हो जाएगा तो यहाँ 3 आ गया बेटा, 3 आ गया, तो 2 टू दी पावर 3। अब 2 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 इज आंसर, क्योंकि 2 टू दी पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा इजी है हमारा। हम सेम फॉर्मेट में चलते हैं, फैक्टराइजेशन का जो है हम रास्ता अपनाते हैं। देखिए क्या होता है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कई जगह पे आपको ऐसे भी मिल सकता है कि डायरेक्ट उसको ना 4 का जो होते हैं वो स्क्वायर कर देते हैं, या कुछ मतलब क्यूब के फॉर्म में लगा दिया, या आपको और भी चीज़ें हैं जो 8 का स्क्वायर कर दिया। देखिए अगर मैं इसको एक थोड़ा सी और चीज़ें आपको समझा दूँ, जैसे 64 की पावर 1/2 है, तो आप इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, कई जगह लिखा रहेगा, ऐसे करके डायरेक्ट 8 हो गया। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इस चीज़ को किसी भी तरीके से जायज़ ठहराना है, ऐसा ना कि इसे गलत मान लेना है। ठीक है, डन। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। ठीक है, तो जैसा आपके कमांड है, तो अभी मैं आपके एकदम बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन आप उन चीज़ों को अपना सकते हो जिस तरीके से आपका क्वेश्चनों के ऊपर कमांड है। ठीक है, 30 टू द पावर ये हो गया हमारा 1/5 है ना। अब आप इसको भी फैक्टराइज करो, सेम है ना। तो हम 32 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 टू द पावर 30 16 टाइम में डिवाइड, ये 8 में, ये 4 में, ये 2 में, और ये 2 2 जा 1 हो गया। तो क्या मैं 30 को 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ? अब थोड़ा मैं ये भी बता दूंगा आपको कि आप कैसे इनमें तेजी ला सकते हो। देखिए 2 4 8 16 32 है ना। इस तरीके से आप अपने मैथ को डेवलप करो, क्योंकि ये चीज़ें और आगे एक्सपैंड होती है, तो वहाँ पर इन चीज़ों में डायरेक्ट कमांड होना ज़रूरी है। इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हम छोटे छोटे नंबरों को इतना अगर करेंगे तो फिर बड़े क्वेश्चन कैसे होंगे हमसे, है ना। तो 5 5, तो आप इसे सीखो बेसिक लेवल पे, लेकिन इसके ऊपर कमांड रखो कि कैसे हम इंसर्ट इसको भी कर सकते हैं। ओके बेटा, डन। ये हो गया हमारा 2 हो गया, डन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला। अब थर्ड का आंसर तो आपने डायरेक्ट माइंड में सोच लिया होगा कि क्या होगा, है ना। 5 का क्यू कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। तो चलिए देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड है हमारा 125 और ये है हमारा 1/3। फिर हमने 135 को डिवाइड करना चालू किया। 2 से तो हम कर नहीं सकते हैं, ये ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड होते हैं। तो 5 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप डिवाइड करके देख लो, 25 टाइम में ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया, ये 1 हो गया हमारा। और इस तरीके इसको 5 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 3 1/3, तो ये हो गया हमारा 5 आंसर। जितना बेहतर आपको क्यूब, स्क्वायर या 5 के लेकर के चीज़ें ज़्यादा दूर तक मल्टीप्लाई करते याद है, जैसे 5 फिर हो गया 25, फिर हो गया आपका 125, फिर 625, 3125, इस तरीके से चीज़ें जहाँ तक ही मुझे आ रहा था, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। आप इससे आगे कमांड करके अपने मैथ को ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, थर्ड था। ओके, देखिए क्वेश्चन सेकंड का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं। ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है 9 टू द पावर 3/2। ओके, तो क्या इसमें किया जा सकता है? आपको उन प्रॉपर्टीज को सोचते हुए सोचना है कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए 9 है ना हमारा, 9 है ना, अगर हम 9 को फैक्टराइज करेंगे 9 को, तो क्या आएगा बेटा, 9 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा ना। और ये चीज़ें हमें ना एक स्टेप आगे का सोच लेना है। अब स्क्वायर आएगा तभी 2 जाएगा नहीं, है इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो आसान हो जाएगा हमारा। तो देखिए 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 3/2,
2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर ये 3 हो गया। अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो इस पावर को हम एक्सपेंड कर देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो दिस वन इज 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी अब आप इसका डायरेक्ट आपने सोच लिया होगा कि क्या होगा आंसर, है ना। ये क्या हो जाएगा, कैसे यहाँ 4 कैंसिल कैसे होगा, जब 2 टू दी पावर 4 होगा तभी ना 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 का क्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इन क्वेश्चनों की क्या हालत है ना, कहीं से ऐसे ही करके उठा करके कुछ सिंपल, है ना। तो देख रहे हो, तो अब हम 16 की पावर जो है वो हमारा 3/4 है। ओके, तो आप इसको जब आप फैक्टराइज करोगे इसी तरीके से तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 3/4, ये कैंसिल हो गया, 2 टू दी पावर 3, ये क्या हो गया हमारा 8 हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देखते हैं बेटा। फोर्थ क्या है, ये भी हमारा सिंपल है। देखो यहाँ 5 का क्यू 3 3 कैंसिल, 5 की पावर -1 1/5, है ना। तो सेम हम करेंगे 125, देख रहे हैं बहुत सिंपल है हमारा 125, 5 की क्यू इंटू -1/3। ओके, तो ये हो गया 5 टू द पावर -1। इसको हम यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारी कोशिश ये रहती है जो माइनस वाले हैं उसको हम पॉजिटिव में बदल दें। आपने इस चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहीं अगर देखा होगा तो उस तरह से कंसेप्ट लेकर के आप जान रहे होंगे कि हमारा ये कोशिश रहता है कि जो पावर माइनस हो, चाहे अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाना पड़े या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाना पड़े, उसको हम प्लस कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 1/5। हाँ, अगर कहीं छोड़ दिया जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट भी नहीं करने लगे, क्यों छोड़ दिया, चलो आ जाओ, है ना। ठीक है, डन, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे हो गए। देखिए ये क्वेश्चन की इनकी भी दिशाएं बहुत ऐसा है, दशाएं बिल्कुल दिशाएं नहीं, दशाएं ऐसा है कि बहुत सस्ता सा है ना। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, यहाँ क्या होगा अलग। तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सिंपल है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन भी। अब अगर 2 टू द पावर 2/3 हो और इंटू 2 टू द पावर 1/5 है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी है उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो करेगी। तो आपने एक प्रॉपर्टी सीखी होगी, a की पावर p इंटू a की पावर q, ये ऐड होके बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो दिख रहा है a की जगह 2 आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1/5। अब इसके लिए तो कोई विशेष काम है नहीं हमारे पास, सीधा पावर को एलसीएम लेके हम ऐड कर देंगे और एलसीएम तो हमें आता ही है। तो यहाँ हो गया 15 हो गया और ये 5 2 जा 10 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो ये 2 टू द पावर 13/15 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अजीब सा है आंसर, लेकिन यही होगा, कुछ भी आ सकता है आंसर, है ना। ज़्यादातर आंसर तो देखने में बड़े फैमिलियर जैसे होते हैं, लेकिन एक आध आंसर ऐसे भी आ जाएंगे जो आपको थोड़े से अजीब लगेंगे, तो एक्सेप्ट दैट। ओके, अब देखिए 1/3 और ये हो गया हमारा 7। तो सबसे पहली चीज़ जो है, एक प्रॉपर्टीज ये भी होती है, a टू द पावर b अगर हमारा p है तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हम ऐसे रख सकते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे रखें तो 1/7 और 3 इंटू 3 और ये 7 आ गया, तो ये 1 की पावर 7 अगर होगा तो ये तो 1 ही हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है, याद आ ही गया होगा आपको, ये प्रॉपर्टीज है ना हमारा a की पावर pq। ओके, तो इस तरीके से ये 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21 होगा। तो पॉजिटिव में आ गया है। अगर आपकी मर्जी थोड़ा सा अच्छा लगे ऊपर ले जाएं तो ऊपर ले जाइए, छोड़ दे तो छोड़ दीजिए, लेकिन आंसर यही है फाइनल। ओके, थर्ड वाले पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा देते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी है, अगर आपको नियम और कायदे पता है, तो आप ओशियन में जाके भी तैराकी का रास्ता अपना सकते हो, है ना। थर्ड नंबर देखते हैं बेटा। नहीं तो घर से निकलना भी खतरनाक है ना। तो अपने सब्जेक्ट पे हम आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज याद आ गई, आपको बताया था
a बाई पी a बाई क्यू, तो ये याद आएगा ना a की पावर p माइनस क्यू, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से दिखाना चाहो तो थोड़ा सा ये कर दो तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त इसी चीज़ की डिमांड है। क्या होता है कि छोटी सी चीज़ की है, लेकिन अगर डिमांड उसी की है तो उस वक्त हमें वो करना होता है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में वो चीज़ें हम फिर डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, तो 1/2 माइनस 1/4। आप इसका एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, मतलब क्या हो गया, ये मतलब क्या हो गया आपका 11 की पावर 1/4 हो गया। यही आंसर हो गया हमारा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। ओके, जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है तो हमें रूल एंड रेगुलेशन पता है, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब इसको देखते ही अगर आप उसको ए और बी के टर्म में अगर बदल दो तो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपके माइंड में आती है, वो हमारा क्या होता है, जब पावर सेम होता है तो बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2, और जब 7 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 56, और ये पावर 1/2 हो गया, है ना। आपका आंसर जो है यहीं पे आके रुक जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या इस 1/2 को आप लिख सकते हैं ना ऐसे रूट के फॉर्म में, 56 आ गया। आंसर तो यही है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इससे जुड़ी हुई चीज़ क्या है आपका, कि जैसे अगर मान लीजिए, इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाता जिसकी वजह से 2 कैंसिल होता तो हम कर देते। जैसे हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को रिमाइंड करें तो ये क्या है हमारा 64 था ना, अब 1/2 तो उसको हमने क्या किया था 8 का स्क्वायर और 1/2। तो ऐसी बदलती हुई चीज़ के साथ हमें अपने माइंड को भी बदल, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ें बदल जाती है तो क्या होता है, क्या आपको पता है ऐसी चीज़ें आपने आज इससे जूनियर क्लासेस में 100% देखी होगी, लेकिन अगर आपने उसको गहराई से नहीं देखा होगा, क्योंकि वो चीज़ें बार बार नहीं आता है तो आप भूल गए होंगे। तो आपको मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर में अगर जैसे मान लीजिए 5 की पावर, एक सेकेंड थोड़ा देखिए, 5 की पावर ये क्या है 5 इंटू 5 होता है ना। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी पावर 0 डाल दूं तो इस चीज़ का मतलब क्या होगा 0 इंटू 0, ऐसे कितनी बार हम इसको लिखेंगे, है ना। ये कुछ सेंस नहीं बन रहा है ना। तो अब सेंस नहीं बन रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं जिनको नहीं पता है, वो सोच सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा हमारा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर 0 डाल दोगे, किसी भी चीज़ के ऊपर 0 डाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो 1 बन जाता है। ये नंबर 1, कौन सा नंबर 1। आप कुछ भी डाल दो, जैसे अगर आप 100 लिखो ना, 100 की पावर क्या हो जाएगा 0 रखेंगे तो 1। अगर आप मान लो राम लिखते हो और इसके ऊपर भी आप 0 डाल देते हो तो क्या होता है 1। मतलब कुछ भी है अगर आप 0, ये तो एक बताने का तरीका हो गया, लेकिन ट्रू है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, क्योंकि अगर आप देखिए x की पावर अगर आप 0 रखो तो x तो ऐसे कोई नाम ही ना, अल्फाबेट है ना, तो आप इसको भी 1 लिखोगे। मान लो बहुत बड़े ऐसे क्वेश्चन हो गए, आपने क्लासेस में देखे होंगे, छोटे क्लासेस में, कि 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। बताओ बेटा इसका आंसर क्या है। हम नहीं पढ़ेंगे तो 0 0 0 0 कर देंगे, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, जो कि हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जिनको आप देखे होंगे, तो ये हमारे पावर 0 अगर हो जाता है तो वो 1 हो जाता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर बेटा एक्सरसाइज 1.6 जो है हमारा खत्म हो गया। तो यानी हम पहाड़ से कूदने के लायक अपने आप को बना चुके हैं। अभी है नहीं, अभी प्रॉपर्टीज और भी है, लेकिन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।